मित्रों नमस्कार। टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर कुछ न कुछ सूचनाएं जानकारियां दी जाती हैं और इस चैनल पर क्लासें भी नियमित चल रही हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लासें भी पूरी देखा करें, वीडियो पूरी देखा करें, जिससे आपको लाभ मिलेगा। और लेखपाल भर्ती हुई अथवा आपकी सुपर टीटी हुई या एसएससी की कुछ क्लासें यहाँ पे आपको नियमित दी जा रही हैं, आप लोग इसको देखें। तो ये जो परीक्षाएं स्नातक की हमारी स्नातक की लगी हुई हैं, वो राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं, राजेंद्र से गज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षा हो अथवा आपकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षा हो, तो हम लोग इस विषय पर कुछ बातें करना चाहते हैं। जैसे अगर आपका स्नातक अथवा परास्नातक की परीक्षा अगर है आपकी, तो हमें उस पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर स्नातक अथवा परास्नातक में 50% से ऊपर अगर नहीं है तो भी हमको भविष्य में दिक्कत बन जाती है। वो चाहे हमें भविष्य में बीएड करना हो अथवा डीएलएड करना हो अथवा हमें एलएलबी करना हो, इन्हीं जो एनयू है हमारी स्नातक अथवा परास्नातक की, तो इसी पर टिकी रहती है। अगर हम इसमें 50% से नीचे हैं, ऊपर नहीं है, तो हम बीएड नहीं कर सकते, एलएलबी नहीं कर सकते अथवा डीएलएड नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हमें जानना चाहिए, ये जानकारी रखना चाहिए। तो हमें इस पर भी फोकस कर, अगर हम प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो हमें जो है, अगर इसके साथ स्नातक अथवा परास्नातक कर रहे हैं, तो ये भी हम देखेंगे कि हमें ये भी ज़रूरी है, इस पर भी हमको फोकस करना चाहिए कि हमारा परसेंटेज भी इसमें भी अच्छा होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे आपका परसेंटेज बने, कैसे आप लिखें कि आपका अच्छा अंक हासिल हो। क्योंकि अगर आप परास्नातक मीन्स एमए, ये स्नातक मीन्स बीए होता है, तो अगर एमए आपका 50% या 55% से ऊपर नहीं है, ऊपर अगर नहीं होता, तो क्या होता है कि आप नेट अथवा जीआरएफ भी नहीं दे सकते। क्योंकि अगर इसके ऊपर नहीं होता तो नेट जीआरएफ ये सब भी आप नहीं दे सकते, नेट का फॉर्म नहीं भर सकते। तो इसलिए हमें इन सब पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। नहीं तो अगर हम बहुत डिग्री ही ले लें, अगर वो डिग्री किसी में जो है उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तब फिर समझिए उसका मतलब ही क्या है। इसलिए हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आप लोग इस पर भी फोकस करें और अपनी इन परीक्षाओं को बहुत हल्के में न लें, इनको भी पढ़ने का आप प्रयास करें। तो जैसे आप मान लीजिए हिंदी के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, वो चाहे स्नातक हों अथवा परास्नातक, हिंदी के स्टूडेंट हैं अगर आप, तो हिंदी क्योंकि हमारी तो राजभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है, तो हिंदी बहुत महत्व। अगर हम हिंदी से एमए अथवा बीए कर रहे हैं, तो हमको हिंदी विषय में किस तरह लिखना है, क्योंकि उसमें पद और गद्य बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें किस तरह उसका आंसर देना। मान लीजिए कोई पद ही हमसे पूछ लेता है, कोई पद रख दिया, अब उसका कह देगा कि इसका संदर्भ सहित आप व्याख्या करें। तो किस तरह हमें करना है, कैसे उसकी व्याख्या लिखना है, व्याख्या से पहले क्या करना है, व्याख्या करने के बाद क्या करना है, या बहुत सारे यहाँ प्रश्न होते हैं कि किस तरह आप जो हमारा एग्जामिनर है उसको किस तरह आप प्रभावित कर सकें। क्योंकि लिखने के लिए तो सब लिखते हैं, लेकिन क्या होता है कि
सभी लड़के एक ही तरह के जब लिख देते हैं तो क्या होता है, जनरल मार्किंग हो जाती है, परसेंटेज अच्छा नहीं बन पाता, जो हमें आगे चल के किसी भी परीक्षा में या अथवा कहीं हम बैठते हैं तो उसमें दिक्कत होती है कि हम, पता लगा हम नेट नेट देने जा रहे हैं, हमारा 50% है ही नहीं, तब फिर दिक्कत। तो इस तरह आपको ये छोटी छोटी सावधानियां, छोटी छोटी जानकारियां रखना चाहिए। तो ये जो पद, जैसे हम हिंदी में सदैव पढ़ते चले आ रहे हैं, हिंदी में आपके जो है कबीर, तुलसी, सूर, हिंदी में आपके सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, ये तो हम हाई स्कूल, इंटर बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे, हो सकता है इसके पहले से भी पढ़ते चले आ रहे होंगे, लेकिन हम लोगों ने उसमें क्या लिखा था, अब हमें इन सब में क्या लिखना है, यही अंतर है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना है। और जैसे प्रश्न बनता है, सूर किस धारा के कवि हैं? सूर क्या है? कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। कैसे कवि हैं? कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। कबीर क्या है? निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। और तुलसीदास राम भक्ति कवि, राम भक्ति धारा के कवि हैं। इस तरह तो ऐसे भी पद में इन लोगों को बड़ा महत्व है। अब इसमें पूछ भी लेता है कि कृष्ण भक्ति का में कृष्ण और यशोदा की वात्सल भक्ति का वर्णन किया, सूर्य के वात्सल भक्ति का वर्णन कीजिए, कबीर के निर्गुण भक्ति का वर्णन कीजिए, या कबीर की निर्गुण भक्ति की विशेषताएं बताइए। अथवा तुलसीदास में पूछ लेता है, तुलसीदास के राम भक्ति से आप क्या समझते हैं? तुलसीदास के राम भक्ति की विशेषताएं बताइए। तो इस तरह बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो लेकिन अगर पद की बात आती है तो पद को कैसे हम व्याख्या करेंगे? तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए हमें। जैसे मान लीजिए कोई पद है, अभी जैसे ऊधव, एक किताब है हमारे पास, इसमें है ऊधो मन न भय 10-20, ऊधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को और राधय ईश, इंद्री शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देही बिन शीश, आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस, तुम सो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग की ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। तो हम बहुत समय से हाई स्कूल इंटर से पढ़ते चले आ रहे हैं कि ऊधो मन न भय 10-20। तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे? तो ऊधो हम अगर चाहें तो यहाँ लिख लें, ये जो हमारा पद है, ऊधो मन न भय, ऊधो चाहे हम लिखें चाहे ऊधो लिखें। अब यहाँ डैश, और लास्ट की लाइन हमारी क्या है? नहीं जगदीश, नहीं जगदीश। ये हमारा इसी का, यही हमारा पद है, इसी का संदर्भ सहित व्याख्या करना है हमें, संदर्भ सहित व्याख्या करना है। प्रश्न उत्तर, यही प्रश्न का उत्तर देना है। अब यहाँ संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है? संदर्भ। क्योंकि हाई स्कूल इंटर में हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं संदर्भ। संदर्भ में जैसे हम लोगों ने पढ़ा हाई स्कूल इंटर से, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक पद जो हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम होगा, जैसे काव्यांजलि हो गया, किताब का नाम
हाई स्कूल इंटर में रहता है काव्यांजलि अथवा जो है पद्य पीयूषम, जो भी हमारी किताब का नाम रहता है उस किताब को लिखते हैं। उसके बाद जो राइटर हैं इसके मीन्स कौन, सूरदास जी हैं, उनका नाम लिखते हैं हम। किस खंड से लिया गया है उसको लिखते हैं। तो इस तरह हम संदर्भ लिखने का प्रयास करते हैं, इस तरह संदर्भ लिख देते हैं पूरा। यहाँ कवि जिसने लिखा है उसका नाम, पुस्तक का नाम, ये चीज़ें हम हाई स्कूल इंटर में लिखते चले आ रहे हैं। तो ये जो हमारी कविता है उनके बारे में हमने लिख दिया। उसके बाद प्रसंग, अब हम प्रसंग चाहे एक में अलग लिख दें, चाहे प्रसंग सहित व्याख्या, चाहे हम ये जो व्याख्या होगी एक में लिखें, चाहे अलग लिख दें दोनों। तो प्रसंग सहित व्याख्या चाहे तो एक में लिख दें चाहे अलग में। तो इस तरह हमें जो है लिखना है कि प्रसंग सहित व्याख्या, चाहे हम लिख देंगे प्रसंग अलग व्याख्या अलग, चाहे हम लिख देंगे यहाँ प्रसंग सहित व्याख्या। तो इस तरह लिख सकते हैं। तो जैसे अभी हमने ये बताया कि ऊधो मन न भय 10-20, ये प्रसंग उस समय का है जब गोपियाँ जो उद्धव जी उनको समझाने जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान कंस को मारने मथुरा चले जाते हैं। तो नंद गांव को छोड़ के मथुरा जब जाते हैं तब वहाँ पर उद्धव जी उन गोपियों को समझाने जाते हैं। उनको यहाँ पे ये बताया गया कि वो जो है उनको ये समझाने जाते हैं कि वही एक कृष्ण भगवान जिसकी तुम लोग भक्ति कर रहे, जिसको तुम लोग दिन रात याद करती हो, वही नहीं है। एक निर्गुण भी ईश्वर है, एक निर्गुण ईश्वर का सहारा लो तो तुम लोग जो है इस तरह दुखी नहीं रहोगे जो तुम लोग इस तरह दुखी रहते हो। तो वही चीजें गोपियां उनको उत्तर देती हैं। गोपियां कहते हैं उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव से वो गोपियां जब उद्धव प्रयास करते हैं कि यहाँ प्रसंग में ये हम दिखा सकते हैं कि उद्धव जी को गोपियों द्वारा उनके निष्फल प्रयास, निर्गुण भक्ति के निष्फल प्रयास का वर्णन किया गया है। इसमें उद्धव जी द्वारा जो निर्गुण भक्ति बताने का प्रयास गोपियों से किया गया है, निष्फल प्रयास किया गया है, वही गोपियाँ कहती हैं ये अपना प्रयास आप अपने पास रखिए। तो इस तरह के प्रसंग हैं जिसकी व्याख्या जब हम करेंगे तो व्याख्या में यही दिखाएंगे कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे पास एक ही मन था, 10-20 मन नहीं था, एक ही मन था। और क्या हो गया? उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतव तो गए श्याम संग। जो एक हमारा मन था और श्याम संग चला गया, अर्थात किस कन्हैया के साथ चला गया, वो हमारे मन को मथुरा लेके चले गए। तो अब क्या हो गया? श्याम संग को और राधईस। अब इस मन में किसी और की आराधना कैसे हो सकती? और इस मन में अब किसी की उपासना नहीं हो सकती। किसी को हम, जब मन ही हमारा नहीं है, जब मन ही नहीं, कहते नहीं कभी कभी हमारा मन नहीं लग रहा पढ़ने, जब मन नहीं लगता तो फिर पढ़ाई नहीं होती। तो उसी तरह भक्ति भी, निर्गुण भक्ति की जिस बात करते हैं तो वहाँ पे ये भी बताया गया कि जब हमारा मन ही, गोपियाँ कहते हैं जब हमारा मन ही नहीं है, किस तरह हम आपकी बातों को से सहमत हों, किस तरह हम आपकी बात को मान लें कि कृष्ण के अलावा भी एक निर्गुण भक्ति होती। तो इस तरह हम पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग और सहित व्याख्या लेंगे, फिर और उसकी विशेषताएं लिखें, तब जाके हमें एक अच्छा नंबर मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान से जब लिखेंगे तभी हमें अच्छा अंक मिलेगा। तो ये रही हमारी हिंदी की कुछ जानकारियाँ। जिसको आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें और देख भी लें। और इसी तरह हम चाहेंगे कि सभी विषय को आपको बताने का प्रयास करें, क्योंकि इन सब चीज़ों का बहुत ही जीवन महत्व है। अगर आप जो है नहीं इसको अच्छे से कर पाएंगे
नहीं अच्छे से इसमें अंक हासिल करेंगे तो आपको कहीं न कहीं दिक्कतें बन जाएंगी, तो जीवन भर का पछतावा हो जाएगा। तो इस तरह ये जो व्याख्या हमारे बताने का मतलब था कि किस तरह हम लिखें, किस तरह इस पे फोकस करें। तो ये एक छोटा सा हमारा प्रयास था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत